अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो तिब्बत जो टेरिटरी है चाइना की, उसके अंदर से होकर एक दरिया जाता है जिसका नाम, आई होप प्रोनाउंसिएशन में ठीक करूँगा क्योंकि ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, यरलुंग तसंगपो रिवर, ठीक है। ये जाता है चाइना के अंदर से, ठीक है। और तिब्बत का जो इलाका है ना, उसी के अंदर ही एक बहुत शार्प टर्न लेता है, और एक शार्प टर्न लेके ये चाइना से निकल के जो है आगे वाले कंट्रीज़ जिसमें इंडिया और बांग्लादेश आता है, तो ये रिवर उधर को जाता है। तो इसी तिब्बत के इलाके में चाइना ने डिसाइड किया है कि वो एक डैम बनाएगा, और ये जो डैम होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है इस पूरे को बनाने के लिए, वो आएगी 167 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो डैम है इसको काफ़ी टाइम से प्लान किया गया था, लेकिन चाइना ने ऑफिशियली इस पे काम जो है वो अभी स्टार्ट किया है। तो इस पे काम स्टार्ट होने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस स्पेशली, और इसी के साथ साथ जो इंडिया की आवाम है उसमें काफ़ी हलचल मच गई है। और इंडिया की आवाम में अभी दो टाइप के लोग हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी भी जो इंडियन चैनल्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं, और उनके नीचे आप जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। दो टाइप के इंडियंस आपको मिलेंगे। पहले वो जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रबल में फ़ील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया। और दूसरे वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, और वो कह रहे हैं कि इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश को बांग्लादेश लिखा हुआ है, उसको अफेक्ट होगा, तो हमें कोई मसला नहीं है। इन्हीं कमेंट्स में आप देखेंगे कि इंडिया के लोग जो हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि भाई हमारी जो पानी का सारा सिलसिला है वो तो हमें नेचुरल जो रेन फॉल होती है उसके थ्रू हमारा पानी का जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, तो हमें इस रिवर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल एनालिसिस पेश कर रहे हैं। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर हैं, आई होप कि प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि जो सियंग और ब्रह्मपुत्रा, आई होप प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ये जो इलाके हैं इंडिया के, इस डैम बनने के बाद ये काफ़ी हद तक ड्राई हो सकते हैं। यानी कि आपके अपने जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ख़तरा है इस डैम से हमें। और साथ ही साथ इन्हीं चीफ मिनिस्टर ने, और राहुल गांधी भी जो अभी कह रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस डैम को चाइना एज ए वाटर बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। यानी कि कभी टेंशन्स वगैरह एस्केलेट कर रही हों तो वो जितना भी पानी उन्होंने रखा हुआ होगा दुनिया के सबसे बड़े डैम में, तो वो उसको अचानक से छोड़ देंगे, तो वो जब सारा इंडिया की तरफ आएगा तो वो मसला काफ़ी क्रिएट करेगा। ये वाटर बॉम्ब वाले मसले से तो इंडिया वैसे खुद से बच सकता है कि वो अपने पास डैम्स बना ले जो कि उस आने वाले पानी को रोकेंगे, लेकिन उसको भी काफ़ी खर्चा आएगा और उसको ज़्यादा डैम्स बनाने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा डैम्स नहीं बनाता तो उसे चाइना जितना ही बड़ा डैम बनाना पड़ेगा। इसी तरह इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, उसके एक स्पोक्स पर्सन ने भी कंसर्न्स शो किए हैं कि यार ये मसला होगा डैम हमारे लिए। इसी के साथ साथ बीबीसी की रिपोर्ट में ये भी आता है कि 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थिंक टैंक था, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, और उसने कहा था कि ये डैम जो है ना वो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। यानी कि इससे यही प्रूव होता है कि सारे जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं और जो थिंक टैंक्स हैं, जो कि काफ़ी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके उन पे मैथ्स लगा के, स्टैटिस्टिक्स लगा के, प्रोबेबिलिटी लगा के आपको एक कंक्लूजन देते हैं, वो सारे यही कह रहे हैं कि भाई मसला इंडिया को होगा। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं नहीं इंडिया को कोई मसला नहीं होगा, बांग्लादेश को ज़्यादा मसला होगा। तो आज मैं उन्हीं इंडियंस से जो कि लोकल हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे ये सवाल करूंगा कि भाई जब पाकिस्तान का पानी बंद हुआ था तो बड़ा उछल रहे थे आप लोग कि बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त काम हो गया, बंद कर दो इनका सारा पानी। लेकिन जब आज आप पर यही टाइम आया है कि चाइना ने आपका पानी बंद कर दिया, तो आज आप बड़ी टेंशन में हो, चाइना को भी गालियाँ दे रहे हो। इसी के साथ साथ ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन है, ये चाइना की मिन्नतें भी कर रहा है कि भाई हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं वो डैमेज होंगे, तो आप ऐसा ना करो। तो यही मेरा सवाल है कि भाई जब पाकिस्तान के साथ ऐसा होता था तो तब आप लोग क्यों ऐसा करते थे, तब आप लोग क्यों खुशियाँ मनाते थे। और दूसरी तरफ बीजेपी भी अभी तक इस चीज़ पर खामोश है, और उसी के साथ साथ बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया को कोई मसला नहीं होगा। तो वो तो मैंने एक्सपोज कर दिया है कि सारे जो बड़े लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इंडिया को काफ़ी मसला होगा, लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं भाई पता नहीं क्यों वो जो है वो नहीं मानते। तो मैं यही पूछता हूँ अभी आपसे कि फैशिज्म इसे नहीं कहते हैं तो और किसे कहते हैं, कि जब दूसरों का पानी बंद करो तब खुश हो जाओ, लेकिन जब अपने पे ये टाइम आए तो आप जो है वो गुस्से का इजहार करो। इसे फैशिज्म नहीं कहते तो और किसे कहते हैं। गैलप की सर्वेस देख लें और बाकियों की भी सर्वेस देख लें, हम पाकिस्तानी आपसे कोई दुश्मनी नहीं चाहते हैं। वो जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनकी बातें छोड़ दो, वो अपने जो है वो पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, बीजेपी भी अपनी पॉलिटिक्स के लिए काम कर रही है, लेकिन इधर के जो लोकल लोग हैं हम ऐसा नहीं चाहते हैं। गैलप के सर्वेज ये बात प्रूव करते हैं।
हम कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो बीजेपी है ये दुश्मनी को इंक्रीज़ कर रहा है और ये फैशिज़म कर रहा है, ये पॉपुलिस्ट मूव खेल के इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की और मुसलमान और हिंदू की लड़ाइयाँ करवा रहा है। और हम ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें, हम अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारा भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था उसको भी हम ये बिलीव रखते हैं कि वो भी एक फैशिस्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग हैं वो बीजेपी के सपोर्टर्स की तरह फैशिस्ट नहीं हैं, हमारे लोग इंसान हैं। तो मेरी बस अभी यही रिक्वेस्ट है बीजेपी के सपोर्टर्स से कि भाई पॉलिटिशियंस के पीछे जो है ना खुद फैशिस्ट ना बनो। पानी पाकिस्तान का आप बंद करोगे तो पाकिस्तान की आवाम का, गरीब बंदे का नुकसान होगा। इसी तरह चाइना आपका पानी बंद करेगा तो आपके आम लोगों का नुकसान होगा। और एक और चीज़ भी एड्रेस कर दूँ, अभी ये ना हो लोग मुझे भी उल्टा फाशिस्ट कहने लगे कि भाई चाइना को सपोर्ट कर रहा है। चाइना को मैं हरगिज़ नहीं सपोर्ट करता हूँ। तिब्बतिन टेरिटरी को अगर उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी थी तो चाइना के पास कोई हक नहीं था कि वो इधर जो है वो डैम बना सके, लेकिन वो फिर भी बना रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सुपर पावर है, तो वो जो चाहे कर ले। और जो तिब्बत के लोग हैं उन्होंने मैस प्रोटेस्ट भी किए हैं चाइना के ख़िलाफ़, चाइना के इस डैम पॉलिसी के ख़िलाफ़, लेकिन चाइना ने उनको भी जो है वो बंदूक के ज़ोर पे सप्रेस किया है। तो इन सारी चीज़ों के हम अगेंस्ट हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि अच्छा चाइना ने हमारी जो है इंडिया के साथ जंग में मदद की है तो हम चाइना की गलत बात को भी सही कहेंगे, नहीं। चाइना ने अगर ऑटोनॉमी दी है तिब्बत को तो इधर उसका डैम बनाना गलत है। बाकी ये जो सारी बातें कही हैं ये मैं बीबीसी की रिपोर्ट जो है वो नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।